यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ, जहां कहीं भी आपको अच्छा लगे आप तालियों से समर्थन कीजिएगा, सुनेगा। कि पैदा हुए तो मां की जगह मिला इंक्यूबेटर, जन्म से लगाकर जवानी और जवानी से लगाकर बुढ़ापे तक संपूर्ण चित्रण इस छोटी सी कविता में देखिए आप। कि पैदा हुए तो मां की जगह मिला इंक्यूबेटर, सामने थी डॉक्टर, इधर उधर थी सिस्टर, हाथों में थर्मामीटर, घर में बेबी सीटर, स्कूल में मास्टर तो क्लास में मॉनिटर, और दोस्त मिला जिसका नाम था पीटर। देखिए हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? 21वीं सदी में जी रहे हैं शांतिलाल जी साहब, 21वीं सदी में जी रहे हैं। और इस सदी में अगर किसी का पगार कम हो या तनख्वाह कम हो तो उसका गुजारा ठीक ढंग से चल नहीं सकता। और जब आप जैसे इतने प्रबुद्ध श्रोता यहाँ पर बैठे हो और इसकी छोटी सी तालियां हो तो भी मेरा गुजारा कैसे चलेगा? एक बार मेरे भी तालियां मेरा दीजिए। कि पैदा हुए तो मां की जगह मिला इंक्यूबेटर, सामने थी डॉक्टर, इधर उधर थी सिस्टर, हाथों में थर्मामीटर, घर में बेबी सीटर, स्कूल में मास्टर तो क्लास में मॉनिटर, और दोस्त मिला जिसका नाम था पीटर। सुबह है ट्यूटर तो शाम को आए विजिटर, देखो तो थिएटर, सुनो तो ट्रांजिस्टर, गर्मी में रेफ्रिजरेटर तो सर्दी में हीटर, खाने को बटर तो पीने को वाटर, पानी के लिए मोटर तो बिजली के लिए मीटर, घूमने को स्कूटर तो खेतों में ट्रैक्टर, नगरों में ग्रेटर तो पहनने को स्वेटर, होटल में वेटर तो बस में कंडक्टर, दफ्तर में डायरेक्टर तो बिजनेस में प्रोपराइटर, फिल्मों में एक्टर तो मैदान में क्रिकेटर, परीक्षा में चीटर के सिर पर इंग्लिश लेटर, परीक्षा में चीटर के सिर पर इंग्लिश लेटर, हमारे पास कैलकुलेटर तो टीचर के पास कंप्यूटर, पुलिस में इंस्पेक्टर, पुलिस में इंस्पेक्टर, व्हाट इज द मैटर? इस अंग्रेजी भाषा का भाई कौन है क्रिएटर? इस अंग्रेजी भाषा का भाई कौन है क्रिएटर? जीवन में हर जगह टर, जीवन में हर जगह टर, जीवन में हर जगह। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि जब भूख लगती है तो मां को भी कहना पड़ता है कि मुझे भोजन दीजिए, लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता यहाँ पर बैठे कि इस एक रचना में आप लोगों ने 3 बार मेरे लिए तालियां बजाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में मेरी बहनें और माताएं भी यहाँ पर बैठी है। एक इसी से मिलती जुलती एक रचना और आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जब यहाँ पर इतने सारे प्रबुद्ध और विशिष्ट लोग बैठे हैं तो एक दहेज को मैंने बेली करने की कोशिश की है, सुनिएगा। इसी से मिलती जुलती एक रचना और आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि इस कविता को सुनने के बाद में दहेज जो भी यहाँ पर अभिशाप हो गया वो एक तरह से मिटने का काम कर सकता है, दवा के रूप में मैंने कोशिश की है। सुनिएगा कि शादी का माहौल हुआ तो भावी दामाद का प्रवेश हुआ तो झुककर ससुर जी ने पूछा, बेटा तुम्हें दहेज में क्या क्या चाहिए? ससुर जी की बात, दामाद के लिए जैसे बिन मांगी मुराद, दहेज में क्या क्या मांग लूं? सोच में पड़ गया दामाद। फिर भी फिल्मी अंदाज में दामाद ने कहा, हमें तो दहेज में कुछ नहीं चाहिए, मगर आप जिद कर ही रहे हैं तो हमें तो बस 5 टन चाहिए। सुनकर ससुर जी बोले, बेटा ये डर क्या है? तो मारते फिल्मी डायलॉग, फिल्मी अंदाज में दामाद ने कहा, डर अर्थात मोटर, डर अर्थात मोटर, स्कूटर, ट्रांजिस्टर, रेफ्रिजरेटर और कंप्यूटर। अब सुनकर ससुर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा 5 डर क्यों? हम तो तुम्हें बहुत सारे डर देना चाहते हैं। देखो हम तुम्हें दे रहे हैं अपनी डॉटर, देखो हम तुम्हें दे रहे हैं अपनी डॉटर जिसके हाथ में होगा हंटर, जिसके हाथ में होगा हंटर, जो बनवाएगी तुमसे मटर और टमाटर, जिनकी भर तुम लोगों ने बेटर। क्या ख्याल है मिस्टर? क्या ख्याल है मिस्टर? क्या ख्याल है मिस्टर? देखिए अभी भी जिनके हाथ नहीं खुल रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, जहां कहीं भी अच्छा लगे, बहुत ही सुंदर काव्य मंच है, बड़ा मंच है यहाँ पर, और जिनको भी अच्छा लगे तालियों से समर्थन कीजिएगा। देखिए हम कवि लोग, हमारी बाहर बहुत इज्जत है। देखो आज आप भी तालियां बजाकर हमारी इज्जत कर ले, बहुत हमें मान सम्मान मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, बहुत दुलार मिलता है, लेकिन सौभाग्य से घर में हमारी थोड़ी सी तकलीफें है। मेरी मजबूरी आपके समक्ष बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार एक कवि, देखिए आइए पैसा भाई है, हम थोड़े जल्दी आ गए, धन्यवाद। देखिए एक बार एक कवि अपने घर से गुम हो जाता है, अपने घर से खो जाता है, अपने घर से लापता हो जाता है।
तो उसकी पत्नी इस तरह से अपने खोए हुए पति के लिए विज्ञापन देती है, सुनिएगा। वो अखबार में इस तरह से लिखवाती है कि हे मेरे 12 बच्चों के बाप, तुमने किया है बहुत बड़ा पाप। तुम आदमी हो या कसाई? तुम्हें जाते जाते इतनी शर्म भी नहीं आई? अरे जाना ही था तो कम से कम आधे बच्चे तो अपने साथ ले जाते और इतने ही मेरे पास छोड़ जाते, मगर पूरी की पूरी पलटन मेरे यही छोड़ गए हो। एक इंजन से पूरे 12 डब्बे छोड़ गए हो। जब कभी इनसे बहुत तंग हो जाती हूँ तो सिर्फ एक ही बात कहकर इन्हें डराती हूँ कि अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे कवि बाप को मैं वापस बुलवा दूंगी और उनसे तुम्हें ढेर सारी कविताएं सुनवा दूंगी। ये सुनते ही बच्चे सहम कर चुप होने लगते हैं, अरे कुछ तो डरकर रोने भी लगते हैं। इसलिए तुम्हारी आंखों की अगर पूरी शर्म में बह गई हो और थोड़ी सी भी बाकी रह गई हो तो मुझसे एक वादा जरूर करना, तो मुझसे एक वादा जरूर करना, अब तुम कभी वापस घर लौट कर मत आना। अब तुम कभी वापस घर लौट कर मत आना, जहां चाहे वहां कविताएं सुनाते रहना, मगर मनी ऑर्डर हर महीने बराबर भिजवाते रहना। और अंत में लिखती है, तुम्हारे प्राणों की प्यासी, तुम्हारे प्राणों की प्यासी श्रीमती सत्यानाथी, श्रीमती सत्यानाथी, श्रीमती सत्यानाथी। देखिए, मुझे आदेश हुआ था कि एक क्रिकेट की मैं रचना जरूर सुनाऊं। इस रचना में शायद आप लोगों को हंसना नहीं आए, एक संदेश देने की कोशिश करूंगा कि इतने प्रबुद्ध और विशिष्ट लोग यहाँ पर बैठे हैं और आज बहुत ही सुंदर काव्य मंच का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, तो एक जाते जाते अंतिम रचना, संदेशात्मक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद में मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि आज तो देखिए छोटे